क्या? चलो देखो, लेंस की क्षमता में परिवर्तन है ना। अभी तक हम क्या पढ़े हैं? लेंस की क्षमता। अरे हम क्या अभी पूछे हैं कि अगर मान लो किसी भी लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाया जाएगा तो उसके लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता क्या होगा? हाँ, कम होगा, घटेगा, है ना। जब भी अगर मान लो ये अगर लेंस है कोई भी, है ना, ये लेंस अगर इसकी फोकस दूरी मान लो भी कहाँ है, इतना दूर पर जा रहा है रोशनी, यहाँ फोकस दूरी है कितना है, क्या है, यहाँ तक ये फोकस दूरी है ना। अगर इस फोकस दूरी को हम और घटाएंगे तो ये जो क्षमता है लेंस की, ये मोटाई इसकी, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जब इसकी मोटाई को बढ़ाएंगे यानी क्षमता बढ़ाएंगे तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फोकस दूरी क्या होता है? कम। अगर इसका पिन ये खींच कर इसको पतला कर दें तब फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी जब भी लेंस का क्षमता बढ़ाएंगे तब फोकस दूरी कम होगी, और जब फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो क्षमता कम होगा। है कि नहीं? क्या चीज? दोनों समझ में आया कि नहीं? अब हमें पढ़ना है लेंस की क्षमता में परिवर्तन, कि हम इसके जो क्षमता है इसको हम कैसे बदल सकते हैं, है ना। इसमें क्या करेंगे तो परिवर्तन आ सकता है, समझे कि नहीं? देखें इसको, चलो देखते हैं आगे। देखो, जब किसी भी लेंस को किसी द्रव में अगर डाला जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो? अलग हो। जो लेंस का अपवर्तनांक होता है उसके अपवर्तनांक से क्या हो? उस द्रव का अपवर्तनांक अलग हो। अगर उसमें डुबाया जाता है तब लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों क्या होती है? परिवर्तित हो जाता है, समझे कि नहीं? दोनों क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाता है, समझे? आगे देखें, हम कहेंगे जैसे देखो, अगर कोई लेंस है, जैसे मान लो ये एक हम लेंस ले लिए, ये कौन सा ले लिए? कौन सा लेंस ले लिए? कौन सा लेंस है? बोलो। उत्तल लेंस। और एक मान लेते हैं ये हम पात्र ले लिए जिसमें जल या कोई भी द्रव भरा है, ये क्या है? द्रव इसमें भरा हुआ है। अगर हम इस लेंस को, ये जो लेंस है और ये क्या है? इस लेंस को ले जाकर हम इस द्रव में डाल दें तो इस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। इसका मान लेते हैं अपवर्तनांक क्या है? मी डैश कर दें, इसका मान लेते हैं अपवर्तनांक म्यू है, उसका म्यू है, इसका म्यू डैश हो गया कि नहीं? अब हम क्या करेंगे कि इस लेंस को ले जाकर इसमें डाल दें तो क्या लेंस पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? जरूर पड़ेगा, इस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसके अपवर्तनांक के द्वारा इसका पता किया जाएगा। अगर अपवर्तनांक कम रहेगा, बेसी रहेगा, तब जाकर फर्क पड़ेगा। दोनों का अपवर्तनांक समान रहेगा तब तो नहीं पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? जब दोनों अपवर्तनांक जब बराबर है तब काहे पड़ेगा? तब तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अलग अलग है तो पड़ेगा, है कि नहीं? चलो, इसके लिए जानते हो 3 कंडीशन बनता है। अब 3 कंडीशन इसमें क्या हो सकता है? पहला कि म्यू का मान म्यू डैश से कम हो, दूसरा म्यू का मान म्यू डैश के बराबर हो, तीसरा म्यू का मान म्यू डैश से अधिक हो। यही 3 गुना बनेगा। और कोई कंडीशन बन सकता है? बताओ, नहीं ना। तो याद रखना, यह जो लेंस का क्षमता का परिवर्तन करने के लिए जो कंडीशन बन रहा है इसमें कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने कंडीशन? 3। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? तो हम क्या बताएं पहले कि जब किसी लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसका फोकस दूरी और क्षमता दोनों क्या होती है? बदल जाती है। जब किसी लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसका क्षमता और फोकस दूरी बदल जाती है, समझे कि नहीं? क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। समझ में आ रहा है? आगे देखें। अब यह निर्भर किस पर करेगा? यह निर्भर किस पर करता है? देखो,
यह किस पर निर्भर करेगा? तो याद रखना, यह द्रव व लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? यह लेंस व द्रव के अपवर्तनांक पर, कि उसका अपवर्तनांक क्या है। उस अपवर्तनांक के द्वारा इसका क्या होती है, क्षमता और फोकस दूरी हर एक की बदलता है। इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। वो तो बदलेगा ही, फोकस दूरी और क्षमता, प्रकृति भी कहीं कहीं बदल जाती है। यानी अवतल लेंस उत्तल की तरफ व्यवहार करेगा, अवतल उत्तल की तरफ। जैसे हम तुम लोग को बताए थे पानी का बुलबुला वाला, बताए थे ना, दिखता है कुछ अलग, कार्य करता है कुछ अलग, बताए थे। हाँ, तो वही समझे कि नहीं। जब कभी भी हम इसको लेंस को किसी दूसरे द्रव में डुबे, तो अगर उस द्रव का अपवर्तनांक अलग है, भिन्न है उससे, तो ये अपना व्यवहार भी बदल लेगा, है ना, गुण भी बदल जाएगा इसका। समझे कि नहीं। हर एक चीज क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ रहा है बातें? आगे देखें। चलो अगला देखते हैं। अब हम इसका कितना नियम बताएं, कितना कंडीशन बनेगा? 3 कंडीशन। एक एक कंडीशन देखें। चलो एक एक देखते हैं। चलो इसको रहने देते हैं। आगे देखें। देखो पहला कंडीशन में हम क्या बताए हैं, पहला कंडीशन क्या होगा कि म्यू का मान म्यू डैश से क्या होनी चाहिए। पहला कंडीशन कि अगर मान लो हम एक ऐसा लेंस लिए जिसका अपवर्तनांक, देखो हम एक लेंस को द्रव में डालते हैं, पहले किसमें, किसी द्रव में, और जिस द्रव में डालते हैं उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या है, कम है। ये किसका अपवर्तनांक है, लेंस का है, और ये वाला किसका है, द्रव का। तो अगर किसी लेंस को ऐसे द्रव में डालें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो, कम हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, कुछ होगा, फर्क पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पर किसका कम है अपवर्तनांक, जल का, ये द्रव का अपवर्तनांक क्या है, कम है, जबकि लेंस का क्या है, अधिक है। तो हम अगर उस लेंस को ले जाकर जल में डाल देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा, क्या होगा। चलो तुम लोग को पता है क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं पता है। देखो इसमें भी कई पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होगा कि लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, लेंस की क्षमता घट जाएगी। लेंस की क्षमता क्या होगा, घट जाएगा। और क्षमता घटेगा तब फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब क्षमता घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों अपोजिट रहते हैं ना। जैसे ही लेंस की क्षमता घटेगी फोकस दूरी बढ़ेगा, फोकस दूरी घटेगी क्षमता बढ़ेगा। समझे कि नहीं। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि जब किसी हम लेंस को ऐसे द्रव में डालें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तब उस स्थिति में यह जो है लेंस, इसकी क्षमता क्या हो जाती है, घट जाएगा, अब फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, लेंस के प्रकृति, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंस के प्रकृति पर, बोलो। तो लेंस के प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, लेंस के प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी उत्तल लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करेगा, और अवतल लेंस रहेगा तो अवतल लेंस की व्यवहार करेगा। इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। जैसा लेंस रहेगा वैसा ही रहेगा, वैसे ही काम करेगा, लेकिन बस इसकी क्षमता घट जाएगी और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। समझे कि नहीं, है ना। जब किसी लेंस का अपवर्तनांक
ऐसे द्रव में डूबे जिसका अपवर्तनांक लेंस से क्या हो, कम हो, तब उस स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? हाँ, जो बड़े लोग लगाते हैं चश्मा, ले जाकर डुबो कर देख लेना है किसी में गर्म जल में है कि नहीं? है ना? तब डुबा को हम ये काम कर सकते हैं कि जब किसी को दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष रहे तब लेंसवा को डुबा कर हम उसकी फोकस दूरी घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। क्षमता बढ़ा देंगे कि नहीं? कहते हैं पावर वाला अच्छा है लेंस, नहीं बुढ़ोलों का क्या होता है, पावर वाला डुबा के देखना पहले अपने बाबा का है, कहना बाबा आपको दिखाई नहीं दे रहा दूर का, रुकिए हम इसका फोकस दूरी बढ़ा देते हैं। अरे फोकस दूरी बढ़ा दे रहा तुम्हें भी, तुम्हारा डुबा के तुम्हें देख लेना। नहीं अच्छा हाँ ये तो है, आगे बढ़े। हाँ क्या हुआ? चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट समझ गया कि नहीं? पहला पार्ट समझो ना, दूसरा पार्ट देखते हैं। अब क्या करते हैं कि म्यू का मान यानी लेंस का जो अपवर्तनांक है वह द्रव के अपवर्तनांक के बराबर करते हैं। दोनों का अपवर्तनांक क्या हो गया? बराबर हो गया। चलो देखो, जब हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबे जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो, है ना, यानी दोनों अपवर्तनांक क्या हो, बराबर, उस स्थिति में क्या होगा? तो देखो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा ऐसा मत कहो, है कि नहीं? होगा क्या कि लेंस की जो क्षमता है वह समाप्त हो जाएगी। लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? समाप्त, है ना। जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबे जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर, तो उस स्थिति में लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? समाप्त, यानी कि लेंस एकदम पतला जैसा हो जाएगा, धुला पतला, है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? नहीं हो जाएगा, इसकी मोटाई एकदम घट जाएगी, बेचारा पतली हो जाएगा लेंस, है ना। चलो आगे देखें। अच्छा चलो अगला पॉइंट, अगर देखो लेंस की जो क्षमता थी वह समाप्त हो जाएगी तो फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी क्या होगा? है? अरे नहीं समझी, बोल रहा है जब क्षमता बढ़ रहा है तब फोकस दूरी कम हो रहा है। यहाँ तो क्षमता समाप्त हो गई, एकदम कम हो गई, है कि नहीं? एकदम क्या हो गई? कम हो गई, समाप्त हो गई, तब फोकस दूरी क्या होगा? पूछो मत, है ना, कि क्या होगा? नहीं पूछोगे? पूछो इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। अरे ऐसा लेंस मिल जाएगा तब तो बढ़िया ना है, लगा कर रही तो देखो अमेरिका में क्या हो रहा है डोनाल्ड ट्रम्प किधर क्या कर रहा है कि नहीं? तब तो गुंडवा सब यही फिट कर करके बंदूकिया में रेंज वाली दूर वाली बंदूक लेकर, है ना, उसी में लेंस लगा लेंगे, दूर तक मारेंगे, है कि नहीं? प्रधानमंत्री किधर जा रहे हैं, जैसे गाड़ी से निकले तो दूर से अगर दूर तक रेंज वाली बंदूक रहेगी तो अब ये नहीं कि पजामा से मार जाकर कुदरे पे उलट गई, अब नहीं, गुरुदेव से मारेंगे। गुरुदेव में निशान लगाओगे कि लेंस का लगाओगे?
चश्मा पहने पता नहीं चलेगा क्या। अच्छा है ना। तब तो अनंत कर रहा है, अनंत मतलब है कहाँ तक इसके फोकस दूरी जाएगी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि छत्ते पर खड़ा होकर फिर दुनिया देखेंगे टावर पे चढ़ के, है कि नहीं। टावर पे चढ़ के देखेंगे किधर क्या क्या हो है ना, क्या क्या हो रहा है किधर, हर एक चीज कहाँ का दिख रहा है ये भी पता नहीं। है। कहाँ का दिख रहा है ये भी। डंडा निकलेगा तो जब अनंत बढ़ा सकते हैं इसका फोकस दूरी, तब तनी से कम भी नहीं कर लेंगे। अनंत भारत में देखना रहेगा तो तनी से कम कर लेंगे, तनी से पाकिस्तान में देखना रहेगा तो भी बड़ी तनी बढ़ा देंगे, उसी में देखेंगे पाकिस्तान में निकाल बैठा कर, है ना। क्या तुम लोग को बता रहे हैं, जाके देखना है ऐसे करके, है कि नहीं। आगे बढ़े। अच्छा लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, लेंस की प्रकृति क्या होगी। लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलो। लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। किसके भांति, समतल प्लेट की भांति कार्य करने लगेगा, समझे कि नहीं। हो गया। लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समतल प्लेट की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा, है ना। आगे बढ़े। अच्छा आप बताओ, अगर इस प्रकार के हम अपवर्तनांक में लेंस को डुबाएं, ऐसे इस प्रकार के द्रव में, तो लेंस दिखाई देगा। यहाँ पर देखो लेंस की क्षमता खत्म हो गई है, यानी कि अगर हम इस प्रकार के द्रव में, है ना, इस प्रकार के अगर द्रव में हम लेंस को डुबाएं तो लेंस दिखाई नहीं देगा। लेंस दिखाई देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि देखो क्षमता समाप्त हो गई है, ये कितना पतला होगा पता नहीं चलेगा उसमें, है कि नहीं। तो लेंस दिखाई नहीं देगा, याद रखना, है कि नहीं। अगर इस प्रकार के द्रव में हम लेंस को डुबा रहे हैं तो लेंस दिखाई नहीं देगा, है ना, समझे कि नहीं। अगर ऐसा लेंस बन जाए तो बढ़िया है, कोई देख भी नहीं पाएगा, हम देखेंगे दूर का है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। किसको नहीं आ रहा है, हाथ उठाओ। सबको आ रहा है। अब यही बता उल्टा कर दे कि किसको आ रहा है, हाथ उठाओ, तभी नहीं उठाएंगे। है कि नहीं, पता है। अच्छा आ रहा है, अच्छा हाथ उठा लिए। बाकी क्या होता है, कह देंगे कुछ हाँ में भी नहीं उठाना है, ना में भी नहीं उठाना है, चुपचाप पड़े रहो, निष्क्रिय, है कि नहीं। निष्क्रिय तत्व के रूप में, अक्रिय गैस के रूप में, है ना, समझे कि नहीं। न देना है न लेना है, अक्रिय एकदम रहो। आए बढ़े। ये दो पॉइंट समझ में आ गया, मिटा दे इसको। तीसरा पॉइंट देखते हैं, दो पॉइंट समझ गए, तीसरा देखो। ये वाली टंगड़िया बॉर्डर रहती है, ये वाली टंगड़िया क्या रहती है, बॉर्डर रहती है। अब इसमें क्या करना है, किसको कम करना है, हो गया। यानी कि अब लेंस का अपवर्तनांक द्रव का अपवर्तनांक से क्या होना चाहिए, कम। कम नहीं है, कम नहीं है, ये वाला ना दिखे। यानी कि हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबाएं, ध्यान सुनो, अगर हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबाएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो, अधिक हो,
है ना। अगर हम जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबे हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो, अधिक हो, तब उस स्थिति में क्या होगा, कोई तो परिवर्तन होगा। चलो परिवर्तन करें, चलो करते हैं। चलो देखो, तब इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट कि इसके लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहला कंडीशन में क्या था कि लेंस का अपवर्तनांक द्रव का अपवर्तनांक से क्या था, अधिक था, इसलिए यहाँ पर लेंस की क्षमता क्या हो गई थी, घट गई थी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो लेंस का अपवर्तनांक जो है वो द्रव का अपवर्तनांक से क्या है, कम है, तो यहाँ पर इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। और जब क्षमता बढ़ेगी तब फोकस दूरी क्या होगा, जब क्षमता बढ़ेगा तब फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हो गया, हो गया कि नहीं। अच्छा चलो ठीक, ये तो हो गया। लेकिन लेंस की प्रकृति क्या होगी, पहला वाला में लेंस की प्रकृति इसमें क्या था, नहीं बदली थी, सेम था। इसमें क्या था, समतल प्लेट की भांति कार्य कर रहा था। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ये क्या होगा, तीसरा कंडीशन में लेंस का जो प्रकृति है वो क्या होगी, परिवर्तित होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। तुम लोग बोलते नहीं हो, जब से लगा दिए सिस्टम तब से तो बोलने वाला तुम काम खत्म कर दिए तुम लोग। नहीं बताएगा, क्या बताइए, कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो इसमें क्या होगा कि लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यानी कि ध्यान रखो, लेंस की प्रकृति बदलने का मतलब क्या चीज, यानी कि जो अवतल लेंस रहेगा, अवतल लेंस रहेगा तो वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। अवतल लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस की भांति काम करेगा, और उत्तल लेंस रहेगा तो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा, है कि नहीं। उत्तल लेंस रहेगा तो किसके, अवतल, अवतल लेंस उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा, समझे कि नहीं। यानी कि जब कोई भी ऐसा अपवर्तन द्रव को लें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, अगर उसमें उस लेंस को डालें तो लेंस का जो प्रकृति है वो भी परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि अगर उत्तल लेंस को डालेंगे तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और अवतल लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। समझे कि नहीं समझे, समझे ना। जैसे अब इसी बात को हम देखते हैं, जैसे हम बताए थे कि पानी में बुलबुला होता है, पानी में क्या चीज, बुलबुला। पानी में जो बुलबुला होता है वह दिखाई कैसे देता है, तो हम बताए थे कि पानी का बुलबुला जो होता है ना, ये बुलबुला ये दिखाई देता है कैसा, दिखाई देगा उत्तल लेंस की तरह। कैसा दिखाई देगा, उत्तल, लेकिन व्यवहार कैसा करेगा, व्यवहार करेगा अवतल लेंस की तरह, है ना। पानी का बुलबुला जो हवा से बना है वह दिखाई देगा उत्तल लेंस की तरह, लेकिन कार्य करेगा व्यवहार अवतल लेंस की तरह। समझे कि नहीं, प्रकृति बदल जाती है ना, दिख रहा है कुछ अलग, काम कर रहा है कुछ अलग, है कि नहीं। प्रकृति बदल गई कि नहीं बदल गई, बदल गई ना, बदल गई ना, तो बोला करो, तुम लोग बोलते नहीं हो पागल। अच्छा एक दिया है देखो, ऐसे जब किसी कांच को, है ना, कांच को हम कार्बन डाइसल्फाइड में डालते हैं तो
है ना। किसको, अगर कोई कांच है, कांच ये मान लेते हैं कि लेंस हो गया, कांच क्या है, लेंस। इसको हम किसमें डाल दें, कार्बन डाइसल्फाइड, है कि नहीं। ध्यान समझो, जब हम किसी लेंस को, यानी कांच है, कांच क्या है, लेंस, और कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, द्रव, है ना। अब हम कांच को अगर कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दें तो इस पर कुछ परिवर्तन होगा, यही क्रिया होगी। मतलब समझते हो, यानी कि तब अवतल लेंस उत्तल की तरह, अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगेगा। समझे कि नहीं, क्यों करेगा, क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.5 होता है क्या, इसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5, 1 कितना होता है, 5 होता है, हो गया। और जबकि इसका अपवर्तनांक कितना होगा, तो यह होगा इसका अपवर्तनांक 1.68, इसका कितना होता है, 1.68, कांच का कितना होगा 1.5, और कार्बन डाइसल्फाइड का कितना होगा 1.68। यानी कि यहाँ से समझ में आ रहा है, कांच जो है यह लेंस हो गया, और लेंस ये हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड क्या हो गया, यह द्रव हो गया, ये द्रव हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, कांच का अपवर्तनांक लेंस का अपवर्तनांक नहीं, लेंस का अपवर्तनांक द्रव का अपवर्तनांक से क्या है, कम है कि नहीं। तो यहाँ भी देखो कम है कि नहीं है, कम है ना। तो जब किसी हम कांच को कार्बन डाइसल्फाइड में डालते हैं तब उस समय क्या होगा कि लेंस अवतल की तरह नहीं, अवतल उत्तल की तरह, अवतल की तरह कार्य करेगा। समझे कि नहीं। तो ये याद रखना है ना कि जब किसी कांच को हम कार्बन डाइसल्फाइड में डालते हैं तब क्या होता है कि अवतल लेंस उत्तल की तरह, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है कि नहीं। दोनों समझ में आ गया। लेंस की क्षमता में परिवर्तन समझ में आया कि नहीं, सबको आया, आ गया। इसके कितने कंडीशन, ये निर्भर किस पर करेगा, अपवर्तनांक बदलना रहेगा, नहीं क्षमता बदलना है तो निर्भर किस पर करता है, द्रव और लेंस के अपवर्तनांक पर। इधर कहीं लिखे थे ना, नहीं लिखे है ना। इसके किस पर निर्भर करेगा, द्रव और लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यानी जब जब लेंस का और द्रव का अपवर्तनांक बदलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका हर एक चीज बदल जाएगा। और पहला कंडीशन में क्या था कि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक था, तब फोकस दूरी क्या हुई थी, बढ़ गई थी, और क्षमता क्या हुआ था, घट गया था। लेंस की प्रकृति क्या हुई थी, कोई प्रभाव नहीं। दूसरा कंडीशन, लेंस का जो लेंस है और जो द्रव है दोनों का अपवर्तनांक जब बराबर होगा तब क्या होगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत, क्षमता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और जो प्रकृति उसकी है कैसा व्यवहार करेगी, समतल प्लेट की तरह। यानी इस स्थिति में लेंस दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तीसरा कंडीशन, जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम हो तब उस समय लेंस की क्षमता क्या होगी, अधिक हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी, है ना। लेंस की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी, तब फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। और लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब बदल जाएगा। यानी अवतल लेंस उत्तल की तरह, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर कांच को हम कार्बन डाइसल्फाइड में अगर डूबे तब उस समय क्या होता है, यह प्रकृति उसकी बदल जाती है कि नहीं। कांच का अपवर्तनांक कितना, 1.5, जबकि कार्बन डाइसल्फाइड का 1.68। समझे कि नहीं, समझ में आ गया। अपवर्तनांक समझ गए, ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। अगला हेडिंग क्या है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जानते हो ना, यानी प्रकाश की किरण आई, किसी प्रिज्म से टकराई, और टकरा कर जब निकलेगी तो उसका प्रकाश कई रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में, उसे क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण। समझे कि नहीं। 7 रंग के बारे में पहले से बता दिए हैं, बैजनी, हपिनाला, है ना। अब इसको कल पढ़ेंगे।